हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लचित गुरु अकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। इसके पहले आपने लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करें डिफरेंशिएबल फंक्शन होता क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f is said to be differentiable at x equals to c if and only if limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c exists finitely। यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, सपोज करो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे, उस केस में जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, यानी उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोग करते क्या थे, आई पुट x के प्लेस पे यानी x इक्वल्स टू c प्लस h करेंगे, यदि हम राइट लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट जब x के प्लेस पे c प्लस h पुट करेंगे, यानी h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। एज x टेंड्स टू c, दिस इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे आप c प्लस h रख दो माइनस एफ ऑफ सी अपान h हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप x प्लस h आप यानी c प्लस आप पुट करोगे तो अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करने के आपको मिलेगा क्या, c कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपान h, ठीक। अब ये तो हो गया राइट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। अब इसी को जो ये चीजें पूरा है इसको हम लोग बोल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब x इक्वल्स टू c माइनस h पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपान c माइनस h माइनस c कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान माइनस एच, इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग किसी फंक्शन की लिमिट की बात करते थे, उसकी एग्जिस्टेंस की बात करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की जो वैल्यू हुई वो क्या है, सेम हो जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन क्या है, यानी वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अल्टीमेटली, यानी ये कुल मिला के लिमिट का ही क्वेश्चन हुआ, ठीक है। लिमिट के केस में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और कंटिन्यूटी के केस में आपने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता था, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यदि तीनों चीज़ें इक्वल होती थी तो हम लोग कहते थे गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। डिफरेंशिएबल फंक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शन यदि कोई डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी पे, देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इफ फंक्शन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
रिजल्ट या थ्योरम भी बोल सकते हैं। इफ अ फंक्शन f is differentiable at s equals to c, then it is also continuous. at x equals to c. यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इसका फ़ायदा ये है कि यदि आपके पास कभी कभी डिफरेंशिएबिलिटी भी किसी फंक्शन का निकालना आसान हो जाता है। इट मीन्स आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो आप उस फंक्शन को क्या चेक करो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। यदि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस पक्का होगा। लेकिन व्हाट अबाउट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम? कन्वर्स क्या होगा? यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ये ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। इट मीन्स इस थ्योरम का जो है कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। हालांकि यदि हम इसके प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे प्रूफ भी देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है इट मीन्स सिंस f is differentiable at x equals to c, that means limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c exist। ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यदि हम यहाँ पे f ऑफ x को हम ये भी तो लिख सकते हैं, f ऑफ x अपान f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपान x माइनस c। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस c से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लिमिट लेते हैं। क्या लेते हैं, लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c f of x माइनस f of c अपान x माइनस c इंटू एक्स माइनस सी। क्लियर है? अब आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू c f of x इंटू जी ऑफ x है, तो लिमिट दोनों के साथ ऑपरेट हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू c f of x इंटू लिमिट x टेंस टू c जी ऑफ x। क्लियर है? तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपान x माइनस c इंटू लिमिट x टेंस टू c x माइनस c। ठीक है भाई। अब जैसे एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन क्या है, ये जो है आपका वो f डैश c, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f डैश c भी बोलते हैं, ठीक है। f डैश c बोलेंगे या dy बाई dx भी बोलेंगे एट पॉइंट c, ठीक है। तो इसके पूरे प्लेस भी आपका आ जाएगा f डैश c। क्लियर है? और जैसे यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखेंगे, c पुट करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, यानी ये इंटू जीरो करेंगे, ये पूरा पोर्शन जो है वो हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x प्लस टू f ऑफ c। क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x प्लस टू f ऑफ c। आपको याद होगा इसका मतलब क्या हुआ, यानी इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या है, यानी f ऑफ c। तो f ऑफ c का मतलब क्या हुआ, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c। तो और ये लिमिट x टेंस टू c का मतलब क्या हुआ, यानी उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल है। इस केस में क्या होता था, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। दिस मीन्स hence f is continuous at x equals to c, ठीक है। f क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। आपने देखा यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट c पे तो वो पक्का कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए।
note the converse of this theorem need not be true. Need not be true. ठीक है, इस थ्योरम का जो है कन्वर्स पार्ट जो है सही नहीं होगा, जरूरी नहीं. ठीक है, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है ना. ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल्स टू 0. ये फंक्शन 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है. अब देखिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है. कंटिन्यूअस है ना, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. डिफरेंशिएबल का मतलब वो जो कर्व है ना, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वहाँ पे यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए. यदि हम 0 की बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट कई टेंजेंट मिल जाएंगे, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, तो यानी आप इस तरीके से भी किसी कर्व को देख के भी आप बता सकते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं. यानी कहीं पे वो कार्नर पॉइंट ना मिले. डिफरेंशियलिटी के केस में उस ग्राफ में जो है कोई कार्नर पॉइंट ना मिले तो हम लोग कहेंगे वो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं डिफरेंशियलिटी. क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स टू एक्स मॉड एक्स. ठीक है, इसको चेक करना है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ये देख लीजिए, एक हम आपको तरीका बता रहे हैं. अक्सर हम लोग जो एक सिंपल तरीका तो है ही आपके पास कि भाई किसी फंक्शन को डिफरेंशियलिटी चेक करना है तो हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यदि इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं. ठीक है, ये चीज़ें होगी. दूसरा एक तरीका सिंपल सा ये है, इस फंक्शन को थोड़ा सा आप डिफाइन कर लीजिए. डिफाइन करने के बाद देखिए हमें 0 पे चेक करना है. ठीक है, तो आपको मालूम है कि यानी 0 यानी पॉजिटिव जब होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0, इसकी जो वैल्यू क्या होगी, यानी x और ये भी x यानी x स्क्वायर हो जाएगी. ठीक है, लेकिन यही वैल्यू x की वैल्यू क्या लेस देन 0 पे क्या हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर. यानी इस 0 पॉइंट पे क्या रखेंगे, राइट साइड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, यही एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको चेक करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कम समय में हो जाता है. ठीक है, इस पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन हम करा देंगे. ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव तो सबको पता है किसी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं. लेकिन आपको उस मेथड को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा. ये थोड़ा शार्ट आपके लिए पड़ेगा. कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशियलिटी बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो, उसको डिफरेंशिएट करके. कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी का भी यही तरीका है. कंटिन्यूटी सिंपल लिमिट यानी वो वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं. और डिफरेंशियलिटी इन केस की क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम आसानी से बता सकते हैं कि वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं. तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा. अब हमें और माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी माइनस 2x हो जाएगा. ऐड एक्स टू 0 पे 0 रखिए, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पे भी 2 इंटू 0 रखेंगे यानी माइनस 2 इंटू 0 यानी कि कुल मिला के 0. आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, दोनों 0 गए. इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. अदरवाइज इसी क्वेश्चन को यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से करते, अभी हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो कितना आपको समय लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने. ठीक है, सिंपल जो इसका मेथड है, यदि आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, इस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना थोड़ा सा जो है कठिन हो जाएगा. ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग सॉल्व. फंक्शन आपका क्या है,
फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स। अब चाहे तो आप इसको डिफाइन कर लो, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक, और अभी आपने पढ़ा कि डिफरेंशियलिटी एट पॉइंट सी पी क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी। ठीक है, वहीं पे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान एच। ठीक है, ये तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपने देखा कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान माइनस एच। अब यही दोनों को जो है हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव यानी एस टेंस टू 0, तो इसकी केस में हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी लिमिट एस टेंस टू 0 एट इसको 0 पे निकालना, तो जो सी पॉइंट आपका 0 हो जाएगा सिंपली, है ना। तो एफ ऑफ यानी यहाँ पे आ जाएगा क्या, एच स्क्वायर, ठीक है, सी प्लस एच रखेंगे इसको जो है, चलो कोई बात नहीं, 0 प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर अपान एच, ये आपका वही रहेगा। इसको अब लिमिट रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर 0 यानी एच स्क्वायर सिंपल आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं जब एच की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, उस केस में माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस बाहर रहेगा माइनस एफ ऑफ 0 अपान माइनस एच। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस एच स्क्वायर, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सॉरी एक्स स्क्वायर अपान एच आएगा, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0, फिर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों केस में क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। सो एफ ऑफ एफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गए, इक्वल आ गए, इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल। लेकिन इतना काम करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले जो हमने बताया वो काफ़ी इजी मेथड है। सिंपली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए और उस x इक्वल्स टू 0 पुट कर लीजिए, दोनों की जगह सेम वैल्यू आता है, यानी सेम आंसर आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, इट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो आई होप ये तो सबको मेथड पता है, जिसके पहले बताएं वो थोड़ा सा आपके लिए न्यू हो सकता है, उसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लें। अगला क्वेश्चन करते हैं उसी मेथड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, नेक्स्ट आपका है 7x माइनस 38, और ये डिफाइन कब है, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में। दूसरा फंक्शन आपको डिफाइंड है व्हेन 3 is less than x is less than or equals to 5, और नेक्स्ट आपका है x is greater than 5, x is greater than 5। discuss the continuity and differentiability, यहाँ पे दोनों की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन का जो है हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। ठीक है,
तो वही हम लोग करते थे, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी उसके क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं, यानी उस फंक्शन का जिस पॉइंट पे नेचर बदलता है वहीं पे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो एक नंबर लाइन बनाइए, किस पे चेक करना है, 2 पे और 3 पे और 5 पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं आपका आएगा 2, यहाँ कहीं आपका आएगा 3 और यहाँ पे कहीं आपका आएगा 5। क्लियर है। जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी उस केस में, यानी फंक्शन क्या डिफाइंड है, 7x - 33, यानी इसको कहीं यहाँ पे लिख लीजिए। जब वैल्यू 3 और 5 के बीच में है तो क्या फंक्शन है आपका, तो जब आपका जो फंक्शन 3 और 5 के बीच में क्या रहेगा, यानी x² - 7x + 12, ठीक है। और 2 और 3 के बीच में फंक्शन आपका डिफाइंड है x² - 4x + 3। तो पहले हम कंटिन्यूटी की बात कर लें। तो कंटिन्यूटी को कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना है उसको x की प्लेस पे यहाँ रख देना है, ठीक है। तो रखिए 5 के लिए फॉर कंटिन्यूटी कोई ज़रूरत नहीं लेफ्ट हैंड राइट में निकालने की, डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखिए 7 × 5 - 33, 35 और 33 मानी 2 मिल गया। ये आपका आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट है राइट साइड में तो राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, वैल्यू यहाँ पे रखिए 5 की, इसमें तो क्या मिलेगा, 25 - 35 + 12, तो ये आपका आ जाएगा 7 और 2 37 - 35, यानी यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको और 2 मिल जाएगा। आपने देखा 2 यहाँ पे भी आ गया, 2 यहाँ पे भी। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ या राइट हैंड लिमिट, दोनों सेम है। इट मीन्स 5 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। 5 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। 3 पॉइंट पे, ऐड पॉइंट 3 पे, ये ऐड पॉइंट किस पे है, x = 5 पे, क्या है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग यहाँ नीचे चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 पे चेक करिए, 3 3 जा 9 - 21 + 12, ठीक है। तो यार इट मीन्स हो जाएगा ये आपका 21, ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये आपका राइट हैंड लिमिट हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए इसके। 3 3 जा 9 - 12 + 3, ये आपका आ जाएगा, यानी 12, ये भी 0 आ गया। तो 3 पे भी क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। अब 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे 2 भी रखिए यहाँ पे, यानी 4 - 4 × 2 = 8 + 3, ठीक है। यहाँ से क्या मिल रहा है, 7 - 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 7 - 8। 7 - 8 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 7 - 8 करने पे आपको मिल जाएगा -1, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है और वही काम करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको लिमिट की वैल्यू वहाँ पे रख। चलिए 5 पे चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है ये 2 पे चेक करने की, क्योंकि राइट साइड में फंक्शन, लेफ्ट साइड में कोई भी फंक्शन है नहीं, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको 5 पे डिफरेंशिएट करिए इस फंक्शन को, यानी 7x को डिफरेंशिएट करें, क्या मिलेगा, 7x - 30 यानी 7 मिलेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, यानी 2x हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब 5 रखिए इस पर, ये कांस्टेंट है 7 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा जो है 5 रखें तो 5 × 2 = 10, 10 - 7 यानी 3 आ जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। इस फंक्शन को जो है हम लोग यानी कह सकते हैं ये फंक्शन जो है 5 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन इसको हमने डिफरेंशिएट किया, फिर x के प्लेस पे क्या रखा, 5 रखा, तो यानी x² - 7 हुआ डिफरेंशिएशन के बाद, और x के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 5 रखा। 5 × 2 = 10 - 7 करेंगे 3 है, और ये पूरा ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट आ गया डिफरेंशिएट करने के बाद ही, यहाँ वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 3 पे चेक करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी। 3 पे चेक करने की, इसको डिफरेंशिएट आपने कर ही लिया है, अब वैल्यू रखिए एट x = 3 पे।
ये ऐड एक्स टू 5 पे, ठीक है 3 पे करेंगे यानी 2x माइनस 7 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x माइनस 4, वैल्यू रखिए 3 पे यानी 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 3 जा 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस 7 यानी क्या आएगा -1 आएगा। फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट इक्वल टू 3 पे। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स प्लस टू 3 पे, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और 5 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एक नंबर लाइन ड्रा करिए, जिस पॉइंट पे चेक करना होगा उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, और कंटिन्यूटी चेक करना है तो सिंपल उस पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकालें, यही काम करना है। ये बहुत आसान होता है, आसानी से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 एट इक्वल्स टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी मैंने डिस्कस कर लिया, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। एट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस फंक्शन को जो है क्या हम लोग चेक करते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शन को जो है हमें क्या चेक करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, एट इक्वल्स टू 0 पे करते हैं। तरीका वही है, माने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपान माइनस एच, ठीक है। देखिए वैल्यू यानी लिमिट s टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे रखेंगे 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 करेंगे तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्या है 0 अपान माइनस एच, ठीक है। अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, या ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपली h साइन 1/-h। अब इस पूरे की जो वैल्यू होती क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, इसको मान लेते हैं k, ठीक है। और ये टेंड्स टू 0 तो कोई भी वैल्यू रखेंगे 0 -1 से 1 के बीच जो भी वैल्यू है 0 इंटू k कर दे रहे वो क्या मिल जाएगा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0/h। सिंपली करना क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 प्लस एच का लेना है। देखिए होता क्या है, सिंपल एक क्वेश्चन लिमिट का हो जा रहा है, बस आपको पता होना चाहिए हमें करना क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी की केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपके सामने है, लिमिट s टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपान माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0/h, ठीक है। देखिए x के प्लेस पे 0 प्लस एच, इट मीन्स 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 यानी 0 आ जाएगा, ये एच आएगा। फिर अगर वही आपका आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0 यानी लिमिट s टेंड्स टू 0 h साइन 1/h/h। वैसे यहाँ पे भी h है तो इसको भी हम लोग 1/h कर सकते हैं ना भाई, 1/, हालांकि कोई भी क्वांटिटी हो इससे कोई मतलब नहीं है, ये पहले पूरा आपका -1 से 1 के बीच में जाए, ये 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली आना है 0 ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो गए।
दोनों जीरो होने का मतलब क्या हो, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एक्स टू जीरो पे। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स टू जीरो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इसका सोल्यूशन हुआ। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।